Hello everyone. In geography, we are discussing chapter 1 India, size and location. In previous lecture, we have seen the location of India in the world. Today we will discuss about the size of India. When we are discuss about size, we just mention about the area, length and width. So these three things we have discussed in the size. So first we have seen about the area wise. It has an area of 3.28 million square किलोमीटर. इंडिया की जो एरिया है वह लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आती है और ये पूरी वर्ल्ड का 2.4% देखने को मिलती है कि आपके वर्ल्ड में जितने भी लैंड मासेस अवेलेबल हैं उसका 2.4% इंडिया कवर करता है एंड इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कि वर्ल्ड में बिग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उनमें इंडिया हमारी 7th नंबर पे देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें इसके बाकी अदर्स कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं तो इसमें आपका रशिया, एक आपका आता है रशिया है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, Brazil, Australia, and after that India. It is a sequential country. So first of all Russia, second is Canada, third is USA, third is China, fourth is China, fifth is Brazil, sixth is Australia, and after that India. And when we discussing about the population, so on the basis of the population, India is the second largest countries. Who is the first? We all know that is the China. According to the population, China is the first largest country in the world. So it is the area-wise discussion about India. And now we are discussing about length and width. So first of all we have seen about the India's location. So it is our India, and when we observe on Indian map we find that in the north part it's all the areas, it's all covered by the land masses. So it's known as the land boundaries, we can say that. And here we find the water bodies. So it is known as the coastline area. So coastline boundaries and land boundaries. So that we discuss. It has a land boundary of about 15,200 किलोमीटर. कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है ये एरिया, ये जो पूरा कवर्स है इसकी लेंथ नियर अबाउट 15,200 किलोमीटर्स पाई जाती हैं। और क्या कोस्ट लाइन की हम बात करते हैं तो ये कोस्ट लाइन एरिया हमारी मिलती है 7,516.6 किलोमीटर और इसमें हमारे आइलैंड्स को भी इंक्लूड किया गया है। ये आपकी जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है और ये हमारा कोस्ट लाइन एरिया, इन सारी को ऐड जब किया जाता है तो हमारी कोस्ट लाइन एरिया इतनी देखने को, कोस्टल बॉर्डर इतना मिलता है। इधर हम लोग देखते हैं कि इसका अगर हम डिस्कशन करते हैं इसके नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ये जो एरिया आपको मिल रही है तो इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपकी जो टोटल लेंथ देखने को मिलेगी अगर हम लॉन्गिट्यूडनल बेस पे देखते हैं तो नियर अबाउट ये आपका मिलेगा 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ में भी और ईस्ट टू वेस्ट में भी। तो ये दोनों लगभग आपके 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इसी
किलोमीटर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इनमें हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब इसमें वेरिएशंस क्या क्या है, तो नॉर्थ तो साउथ में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा आएगा 3214 किलोमीटर। कि आपका ये जो लेंथ आएगी नॉर्थ टू साउथ में, तो इसका किलोमीटर में 3214 किलोमीटर मिलती है। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी लेंथ आपकी जाती है 2933 किलोमीटर। तो ये बात हुई हमारी लेंथ एंड विड्थ की। तो आखिर में डिफरेंस क्यों है कि इसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नियर अबाउट 30 डिग्री आ रही है, तो आखिर में किलोमीटर में इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो जस्ट सपोज ये हमारी है अर्थ और ये हमारा इक्वेटर, और जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो सब इक्वेटर के पैरेलल्स पाए जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो या हमारे साउथ में। तो ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ हम बात करेंगे तो ये लगभग इनके बीच की दूरी सेम होगी, और ये इतनी दूरी जितनी होगी इसकी उतनी दूरी यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी। जैसे सपोज ये 0 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो 0 to 1 के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी वो 1 से 2 डिग्री के बीच में भी सेम डिस्टेंस होगी। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, और ये हमारा अगर हम 1 डिग्री को लेते हैं तो ये लगभग आपके यहाँ से आती है। तो अगर हम 1 डिग्री को ऑब्जर्व करें तो पोल्स पे क्या होंगी, ये एक दूसरे से मिल गई हुई हैं, यानी 0 डिग्री और 1 डिग्री क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट है यहाँ पे। लेकिन इक्वेटर के पास इनके मैक्सिमम दूरी देखने को मिलती है, और यही रीज़न है कि 30 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होने के बाद भी हमको नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन में और वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन में जब हम इसको किलोमीटर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये डिफरेंस हमको देखने को